बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उस पर लगातार जो छात्र हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हम इस वक्त राजेंद्र नगर में हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो इस प्रदर्शन के अलावा इस पर राजनीति भी हो रही है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे कर रही है। कोई एमसीडी को दोषी ठहरा रहा है तो कोई क्लासेस कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं। जो हमने अब तक बात की 2 दिन से दैनिक जागरण में, वो मैं आपको बता दूं, फ़ीस की शिकायत मिली है कि इंस्टीट्यूट में फ़ीस ज़्यादा लिया जाता है। इसके अलावा जो हमें शिकायतें मिली हैं वो पीजी को लेकर मिली है कि जो स्पेस होता है उनके रूम का स्ट्रक्चर वो काफ़ी छोटा है, लेकिन उनके माँ बाप 20 से 25 हज़ार रुपये महीना देते हैं। उनको लगता है कि बेटा काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन यहाँ का सिचुएशन कुछ अलग है। मैं आपको बता दूं, कल हमने बात भी किया था इस मुद्दे पर सर के साथ, वो इस मुद्दे को लगातार उठा भी रहे, तो हमने सोचा आज फिर उसी पर बात किया जाए कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बच्चा पानी भरने की वजह से मर जाते हैं 3 बच्चे, करंट लगने की वजह से मर जाते हैं बच्चे, आग लगने की वजह से बच्चों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम अमित किलोर है। ये यहाँ पर आप कब से हैं और क्या है आपका प्रोफेशन? सर, मैं यूपीएससी का टीचर हूँ। ये जितने भी छात्र हैं मेरी स्टूडेंट्स हैं। मैं पहले यहाँ पे खुद भी स्टूडेंट रहा करता था। मैं बेसिकली इस नरक में रहा हूँ, तो मुझे इस नरक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। क्या लग रहा है, मतलब जिम्मेदारियाँ तो लोग एक दूसरे पे डाल रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट एमसीडी पर, एमसीडी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वो बच्चे जिम्मेदार हैं जिनकी जान चली गई? सर, ऐसे मतलब पिन पॉइंट करके तो मैं किसी को डायरेक्टली बेसिकली ये नहीं कर सकता कि इसकी जिम्मेदारी है। आई थिंक एवरीबडी वुड बी रिस्पॉन्सिबल। कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सवाल उठना चाहिए कि किस प्रकार से इलीगल बेसमेंट चल रही थी। देर आर ऑब्वियसली पीपल जो कि एमसीडी में, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पानी यहाँ पे 1 महीने से नहीं भरा था, वो बेसिकली 10 साल से भर रहा था। इट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम जो कि एड्रेस की जानी चाहिए थी। इवन आफ्टर रिपीटेड कंप्लेंट्स वो एड्रेस नहीं की गई थी। तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोल दें, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल दें, सारे के सारे कहीं ना कहीं पे थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। कैसा यहाँ पर जो बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं आपको, उन लोग को दिक्कतें आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है? सर, थोड़ा सा कहना गलत होगा, पर ओल्ड राजेंद्र नगर में ना बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ग्राफिक नहीं करना चाहता हूँ, बट उनका पैसा चूसते रहते हैं, उनका खून चूसते रहते हैं। यहाँ पे दे आर हरास्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। दे आर हरास्ड बाय द ब्रोकर्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। क्योंकि थोड़ी सी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो फीस कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक क्लासरूम में 300, 400, 500 बच्चे हो सकते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स का कोई से नहीं है। जिस दिन स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट सोचता है कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिस दिन वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आता है, जिस दिन वो दिल्ली में कदम रखता है, उसके अगले 2 से 3 साल तक देयर इज़ एवरी सिंगल डे जबकि उससे कुछ ना कुछ छीना जाता है या उससे कुछ चूसने की कोशिश की जाती है। सो द प्रॉब्लम्स आर बेसिकली नॉट बी, मतलब सारी की सारी लिस्ट नहीं हो पाएंगी। सुबह से उठ के सोने तक बेसिकली वन वे और दी अदर स्टूडेंट्स किसी प्रकार से उसमें समस्या में है। और लाइब्रेरी की सिचुएशन जो बेसमेंट में बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद कई क्लासेस के बेसमेंट सील भी किए गए। सर देखो, बेसमेंट सील किए गए हैं 13 क्लासेस के, लेकिन वो तो इलीगल 1 हफ्ते पहले भी थे। वो ऐसे थोड़ी ना था कि वो बच्चे, जब 3 बच्चों की मौत हो गई उसके बाद इलीगल हुए हैं, वो तो पहले भी थे। तो मुझे लगता है कि उनको तो पहले एक बार ये भी सवाल कर लेना चाहिए एमसीडी से कि आज वो क्या नाम है, कुछ पेवमेंट पे कुछ क्लीन कर रहे थे, तो वो बात तो पहले से 1 महीने पहले भी थी। जितनी भी बेसमेंट आज बैन की गई है या सील की गई है, वो तो पहले से थी। तो मतलब इसका मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा था ना, कहीं ना कहीं पे तो नेग्लिजियंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो ही रही थी। एंड येस, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, कि वो भी शायद स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सर, देयर मस्ट बी प्रोबेबली 10 ऑफ द सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन विच कम्स टू माई माइंड राइट नाउ इज दैट कि शायद सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इमीडिएटली सामने आना चाहिए, एंड एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड हैव ए स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सेल और अ कमिटी। लेकिन 2 दिन से मैंने खुद आपसे भी बात की, मैंने देखा कि आपके अलावा मुझे कोई प्रोफेसर नज़र नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आई थिंक टीचर्स आर कमिंग। आज अगर मैं नाम लूँ तो साहिल सर और सात्विक सर वाजीराम के टीचर है, वो आए थे। अमन है अनअकैडमी से, वो भी आया था। अभिजीत है, एक यूट्यूब चैनल चलाता है, वो भी आए थे। आई थिंक नेक्स्ट IAS के BN सिंह, आई बिलीव ही इज़ द चेयरमैन एंड द CEO ऑफ द नेक्स्ट IAS, वो भी आए थे।
सो टीचर्स आर कमिंग, ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, बट या थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि और थोड़े से जो पॉपुलर टीचर हैं और ज़्यादा अगर कुछ और आ सकते तो थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। बट येस, देयर आर टीचर्स अवेलेबल। कोई भी स्टूडेंट है अगर अपने टीचर्स को रीच आउट करेगा तो हैं, मतलब सारे के सारे रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत है कि जो सोशल मीडिया पर इतना अपनी अपनी बातें रखते हैं बड़ी बड़ी, चाहे ओझा जी हुए या विकास जी हुए, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए पिछले दिनों से। सर एटलीस्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं है बेसिकली, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े टीचर उसके साथ, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता। उम्मीदें होती है ये चीज़ों पर। हाँ, मैं खुद बेसिकली पढ़ाता हूँ तो मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट हाँ सबके सब जानते हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर है, बच्चे उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास रखते हैं कई जगहों पर, लेकिन वो आए नहीं हैं। प्रॉबेबली आई थिंक वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट्स का प्रेशर है, सारी की सारी आंखें उनकी तरफ देख रही हैं, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। देखिए मुझे लगता है कि शायद हम सब के सब गलत कह रहे हैं कि 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। इफ़ आई पुट इट करेक्टली, एक्चुअली में 3 बच्चों की गटर के पानी में डूब के मौत हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना गलत होगा, थोड़ा सा गलत है कि 3 बच्चों की डेथ हो गई है। डेथ होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, गटर के पानी में बेसिकली मरना वो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। तो एवरी फैकल्टी, एवरी टीचर जो भी यूपीएससी से एसोसिएटेड है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, यूपीएससी पढ़ाता है, आई थिंक दे हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक और हेल्प और बी सपोर्ट इन एनी मैनर विच दे कैन। जैसा कि हमने जाना, जो लगातार इस पर मुद्दे उठे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आता है, उनके माँ बाप कुछ पैसे देते हैं, यहाँ पर आने के बाद रेंट ज़्यादा होता है, तो उन जो पैसे मिले हैं 20-25 हज़ार रुपये महीने के खर्चे, उसमें से कुछ बचत करके वो रेंट ज़्यादा पे करते हैं। खाने की व्यवस्था की बात करें तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ढंग से नज़र नहीं आया, कमरे छोटे हैं, मुद्दे बहुत सारे, क्लासेस इंस्टीट्यूट की फ़ीस की बात है, लेकिन जो पिछले 2 दिन से मुद्दा गरमाया है वो 3 बच्चों की जान गई है। इससे पहले करंट लगने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी। हम आपको बता दें, पिछले 2 दिन से दैनिक जागरण लगातार इस पर बात कर रहा है, आप तक अपडेट लेकर आ रहा है। आप लोग भी देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।